Good morning class. How are you all? Hope you are doing well. Today I will teach you about heating and cooling of atmosphere. Today our topic is heating and cooling of atmosphere. How atmosphere heats and cools. Let us see. There are three important processes that takes place in order to heat or cool the atmosphere. The number first is conduction. Number second that we are going to discuss is advection. And number third is convection. So let us discuss with all these one by one. First of all, you know that this earth and this is sun. Because of solar radiations, the earth gets heat up. जो भी रेडिएशंस सन से निकलती है उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं इंसोलेशन. सो फर्स्ट हम बात करेंगे इंसोलेशन. इंसोलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशंस. ये रेडिएशंस फॉल होती हैं अर्थ पे और हमारा अर्थ जो है वो हीट हो जाता है. जब अर्थ हीट हो जाता है, यू नो दैट अर्थ के अबव जो है डिफरेंट लेयर्स है. ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और आयोनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. We have different layers of atmosphere. So when the earth heats up, जो air close to the surface of earth होता है वो क्या हो जाता है, वो वार्म हो जाता है. अर्थ जब हीट हो जाएगा, अर्थ हीट हो जाता है, जो एयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है वो हीट हो जाता है. ठीक. उसके बाद जब ऊपर जो एयर होता है, इस पोर्शन से ऊपर जो एयर होता है, ये हीट क्या हो जाते हैं, ये हीट स्लोली क्या हो जाता है, ये ट्रांसमिट हो जाता है. दैट मीन्स जो एयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है वो ज़्यादा हीट होता है. उसके बाद ये हीट जो होता है वो ट्रांसमिट होता जा रहा है किन लेयर्स के साथ, जो ऊपर वाले लेयर्स होती है. तो दैट मीन्स जब हीट ट्रांसमिट होती है फ्रॉम लोअर लेयर टू अबव लेयर, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडक्शन. कंडक्शन का मतलब होता है जब दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं. उसके बाद वो बॉडी जिसकी हीट ज़्यादा है, सपोज ये बॉडी है मार्कर, इसकी हीट ज़्यादा है, और ये बॉडी है जो मेरे पास ब्रश है, डस्टर है, इसकी हीट कम है, तो ये दो बॉडीज को मैं कांटेक्ट में लाता हूं. जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आ जाते हैं, हीट ट्रांसमिट हो जाएगा फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर. तो तब तक ये हीट ट्रांसमिट होता जाएगा जब तक ये दो बॉडीज इक्वल टेम्परेचर पे नहीं आ जाते हैं. जब ये इक्वल टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कंडक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो गया. तो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन क्या होता है, जब ये अर्थ है और ये जो एयर इसके साथ है, ये एटमॉस्फेयर इसके साथ है, अर्थ जो होता है हीट ट्रांसमिट करता है. जब ये एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, अर्थ अपना हीट जो है एयर को दे देता है और एयर जो होता है वो वार्म होता जा रहा है. तब तक वार्म हो जाता है जब तक इन दो अर्थ और एटमॉस्फेयर का हीट इक्वल नहीं हो जाता, टेम्परेचर बराबर नहीं होता है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडक्शन. तो कंडक्शन क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर. जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आ जाते हैं, दो बॉडीज कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, और इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है. ठीक, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है. ठीक, तो इन बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट होता है. सपोज इसका टेम्परेचर ज्यादा है
इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट जो होगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, ठीक। लेकिन जब मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा, मैं दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में, ए और बी को कांटेक्ट में लाता हूं, अब ए से हीट ट्रांसमिट हो जाएगा बॉडी बी में, तब तक हीट ट्रांसमिट हो जाएगा जब तक दोनों बॉडीज जो हैं उनका टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडक्शन। यही होता है एटमॉस्फेयर के केस में। एटमॉस्फेयर कैसे हीट होता है, पहले अर्थ हीट हो जाता है, उसके बाद जो एयर क्लोज टू द सरफेस अर्थ होता है वो हीट हो जाता है, जो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वो हीट अप हो जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर जो होता है वो हीट होता है फ्रॉम बिलो, क्यों, अर्थ से हीट होता है, जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं उतना हमें क्या होता है, वहां टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कन्वेक्शन की बात, ठीक। कन्वेक्शन की बात करेंगे, यहां पर कंडक्शन में बॉडीज कांटेक्ट में आने के बाद ही हीट को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, जब सन रेडिएशंस आ जाते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आ जाते हैं, इंसोलेशन आता है, तो ये अर्थ से फॉल हो जाता है, अर्थ हीट अप हो जाता है, जो एयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ होता है वो वार्म हो जाता है। जो एयर वार्म हो जाता है, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। वार्म एयर क्या करता है, ये राइज हो जाता है। जब वार्म एयर राइज हो जाता है, जो इसके ऊपर लेयर्स होती है वो भी क्या हो जाती है, वो वार्म होती जा रही है, ऊपर जाते हैं ऊपर वाली लेयर्स भी क्या होती हैं, वार्म होती जा रही हैं। तो यहां पर दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं आती हैं, लेकिन यहां पर जो एयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ था वो हीट हो, अर्थ हीट हो गया था, वहां से एयर जो है वो राइज हो गया। राइज होने के बाद ये क्या करता है, डिफरेंट लेयर्स को जो है हीट ट्रांसमिट करता है। यहां पर दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं आती हैं, तो दैट मींस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, हीट वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको हम नाम देते हैं कन्वेक्शन। तो यहां पर बॉडीज कांटेक्ट में नहीं आती है, नॉट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होता है, राइट। तो इसकी वजह से भी एटमॉस्फेयर जो होता है हीट और एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है। नंबर थर्ड इज एडवेक्शन। जैसे मैंने बात की है, कन्वेक्शन का मतलब होता है एयर का हीट होना, उसके बाद जो एयर वार्म होता है वो लाइट बन जाता है। लाइट बनने के बाद क्या होता है, वो राइज होता जा रहा है। राइज होने के बाद वो क्या करता है, अपनी हीट को ट्रांसमिट करता है जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं। तो जो ऊपर वाली लेयर्स भी क्या होती है, वो हीट अप हो जाती है। लेकिन एडवेक्शन में क्या होता है, जब एयर यहाँ पर लो प्रेशर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है, एक जगह पर लो प्रेशर होता है, एक जगह पर यहाँ पर लो प्रेशर आ जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर आ जाएगा। तो हाई प्रेशर से क्या हो जाता है, हाई प्रेशर से विंड्स आ जाती है और लो प्रेशर में चली जाती है। इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को हम नाम देते हैं एडवेक्शन। तो एडवेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, या हीट बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ हीट। जब एयर जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, एडवेक्शन का नाम। हीट ट्रांसफर होता है, हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ये थ्री डिफरेंट प्रोसेस थी जिस पे हमने एक्सप्लेन किया है कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, राइट। So hope you have enjoyed this lecture. Thank you so much.